लेकिन SC/ST जो है वो अछूत था। अरे मेरा शादी भी हुआ है तो मेरा शादी में ब्राह्मण नहीं आया, नाई आया, और नाई भी मेरे यहाँ चावल दाल नहीं खाया, रोटी नहीं खाया, पूड़ी नहीं खाया। मैं मंदिर में पूजा करता था, तब हमारे गांव के कुर्मी धानुक कहते थे कि अरे ये तो भाई पासवान है, छोटा जात है, इसको मंदिर नहीं जाना चाहिए। तो किसी ने मुझे कहा, मैंने कहा भाई देखो, अगर भगवान मुझसे छुआते हैं तो भगवान को बोलना चाहिए हमसे डायरेक्ट। वो नहीं बोल के आप लोग कहते हो क्या, आप में हमरे में क्या अंतर है? आपका लिंग और लिंग और मेरे लिंग और लिंग में क्या अंतर है? आप जो कर सकते हैं हम नहीं कर सकते हैं, जो हम करते हैं आप भी करते हैं। पैदा हुए पैरों से हम नहीं पैदा हुए, ब्राह्मणों ने अपने पूर्वजों के बात को अपने मुख में समा के और लोगों को दूसरे के कान में ठूसता है। ये ब्राह्मणों का चाल चित्र चरित्र जो है शुरू से वह हकीकतों से संदेहास्पद है। इसलिए मैं आज भी कहूँगा कि ब्राह्मण पर जो विश्वास करेगा वह जिंदगी भर मरेगा, जिंदगी भर बर्बाद होगा, जिंदगी भर अपने आप में लड़ेगा। वेद पढ़ रखे हैं, ग्रंथ पढ़ रखे हैं ब्राह्मण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 1000 उपशास्त्र के अलावा रामायण महाभारत गीता उपनिषद में लोग देख लें कि किसके हित में है, किसके अहित में है। बहुत ऐसे प्रोफेसर, बहुत ऐसे स्कॉलर लोग उस पर डिबेट कर चुके हैं, और ब्राह्मण का कुछ ऐसे लोग हैं जो कि तो उस पर डिबेट करते हैं, झूठ सच बताते हैं। ब्रह्म देवता होता है ब्राह्मण, नहीं, ब्रह्म देवता, ब्रह्म उसने मुहूर्त को कहा, माना 2 बजे 1 बजे के बाद जो सुबह 3-4 बजे होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा था। ब्रह्म मुहूर्त ने उसको आप कहते हैं जैसे पूर्वाहन और अपराहन, 12 बजे के बाद जो 1 बजे से होता है तो उसको लोग की तो जो पूर्वाहन कहता है ये 12 बजे दिन तक, 12 बजे दिन के बाद उसको अपराहन कहता है 12 बजे रात तक। तो ये पूर्वाहन अपराहन है ब्रह्म मुहूर्त, और ये मुहूर्त जो है ना ये ब्राह्मणों का ढकोसला है, ये ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण देवता माना जाता है सभी जातियों में, ऐसा कह रहा हूं मैं। आप कह रहे हैं, आप सुनी हुई बात को कह रहे हैं, आपको भी अपना तर्क, अपना दिमाग, अपना बुद्धि, अपना विवेक लगाना चाहिए कि रियली में ब्राह्मण देवता है जिन्होंने अपने कर्मों में कुछ नहीं रखा, पढ़ना और पढ़ाना। वो भी किसको पढ़ाएगा? तो पढ़ाएगा राजपूत को। अब राजपूत को भी पढ़ाएगा तो सिर्फ पढ़ेगा, वो पढ़ाएगा नहीं। जो छत्री हुआ या राजपूत हुआ वो पढ़ेगा पढ़ाएगा नहीं। बस जो हुआ जिसको आप जैन मरवाड़ी कहते हैं, सेठ धन्ना व्यापारी, वो पढ़ेगा, वो पढ़ा नहीं सकता है। आज शूद्र को तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। इसका तो काम उसने निर्धारित कर लिया अपना वेद शास्त्रों में कि ये सेवा करने के पात्र है। तो मैं ब्राह्मण को कभी इस समाज का सहयोगी नहीं मानता हूँ। उन्होंने अपने कर्म में सिर्फ पढ़ना और पढ़ाना, झूठ सच क्या पढ़ता था उसी में श्रुति ब्राह्मण है। उसके बाप दादे ने जो बोला कान से सुना और वो उसी को बोला। हमारे तो कॉलेज में एक थे बिंदा तिवारी, वो अंगूठा छापता, अंगूठा का टिप दे के वो पेमेंट उठाता था। लेकिन ये प्रिंसिपल जो जर्मन से की तो जब पढ़ के आया था वो भी उस वृंदा तिवारी से वो पूजा करवाते थे। और जब पूजा कराने के क्रम, सत्यनारायण पूजा कराने के क्रम में वो जो सत्यनारायण का पोथी रखता था उल्टा रखता था। हमारे एक जवाहरलाल शर्मा थे, उन्होंने कहा क्या पंडित जी आपका पोथी उल्टा है सीधा क्या? अरे चुप ना रहिए, ये थोड़ो देखते थे आंख मुन के ये ध्यान लगेले है कि सत्यनारायण बाबा पर। हम तो सुने हुए बाप दादे का बोल रहे हैं। हम किताब तो खाली लोगों को दिखाने के लिए आए वास की भाई वो जाने के किताब से करते हैं। मैं सुनी हुई बात को सिर्फ बोलता हूँ। ये मेरे कॉलेज में ये किताब थे, जो एक प्रिंसिपल हमारे यहाँ थे उनके साथ ऐसा हुआ, जो मैं खुद उस कॉलेज में था। एक तरफ ये कह रहे कि सनातन युग चल रहा है, शुरुआत हो गई है महाकुंभ से, दूसरी तरफ कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राम राज्य की बात भी करते हैं। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र सनातन में। देखिए ये हिंदू माने धर्म जो है या हिंदू राष्ट्र जो है सनातन में, ये देख रहे हैं, दिखा रहे हैं लोगों को। अगर हिंदू राष्ट्र ये बनाना चाहते हैं तो इनके बारे में तो कई तरह के मीडिया, कई तरह के सोशल मीडिया में कई लोगों ने तो ये कह दिया एक गांव को हिंदू बना के देखो ना, क्योंकि तुम ही तो जाति, पहले जाति से पहले वर्ण, वर्ण के बाद जात, जात के बाद उपजात, उपजात के बाद तुमने धर्म का जो निर्माण किया है तथाकथित। अब मैं तो कहता हूँ धर्म हर इन जनरल जीव प्राणियों के लिए होता है कि नैतिक जिम्मेदारियों का जो निर्वहन करता है उसको जो 100% जो पूरा करता है, फुलफिल करता है, वही एक्चुअल धर्म के अनुयायी हुए, वही धर्म को मानने वाला है। धर्म ये नहीं कि टिक टिका लगा लिए तो हिंदू हो गए और दाढ़ी बाल दोनों बढ़ा लिए तो मुसलमान हो गए, और हम गिरजा गए तो हम क्रिश्चियन हो गए, हम गुरुद्वारा गए तो हम क्रिश्चियन मैंने सिख हो गए। ऐसी धर्म का कोई मैंने परिभाषा एक्चुअल है ही नहीं। लोग अपने अपने ढंग से
लोग उसके जो अपने आप को स्कॉलर कहते हैं या उसके रिलीजन के या उनके जात के उनके कौम के लोग अपने आप को स्कॉलर कहते हैं, तो कहते हैं इस स्कॉलर का ये इसने ऐसा चीज़ का निर्माण किया, ऐसा चीज़ किया। मैं तो कहता हूँ कि बुद्ध जो थे वह बुद्ध एक वैज्ञानिक सोच विचारधारा के थे, और बुद्ध है तो विज्ञान है, विज्ञान है तो आप हम सब हैं। बाकी धर्म पर और जात पर और किसी तरह के भागमान अंधविश्वासों पर अगर कोई विश्वास करता है तो उसका भविष्य खतरे में है, उसका भविष्य कभी उज्जवल नहीं हो सकता है। पहले कहते थे हिंदू राष्ट्र, सनातन जो है माने सच्चे लोगों का जो बुद्ध से आया, कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी उन्होंने झूठ का प्रश्रय नहीं लिया, और ब्राह्मण तो झूठों पर ही पैदा लिया है। आए वो कहते हैं कि ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा के मुख से हुआ है, कभी ब्रह्मा का मुख कभी ऐसा रहा कि वो योनि का काम किया? उसके साथ संस्कार का कौन सा ऐसा लिंग था जिससे कि तुझे पैदा हुआ? फिर बाहों से कहता है छतरी का हुआ। ये जो बेतुकी वाला बातें हैं, पेट से वैश्य का हुआ, पैर से शूद्र का हुआ, और ये तथाकथित ब्राह्मणों के से ये धर्म में, जात में, वर्ण में जो 4 वर्ण का निर्माण किया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो आप सोचिए कि ब्राह्मण एक जाति के लिए एक वर्ण, क्षत्रिय एक जाति के लिए एक वर्ण, वैश्य एक जाति के लिए एक वर्ण, ये शूद्र जो है इसके वर्ण एक हुआ शूद्र, लेकिन इसमें 6247 जातियां बनाने का क्या औचित्य था? ये हमारे मूल निवासी को, पिछड़े वर्गों को, बैकवर्ड समाज को, इस देश के, इस जम्मू द्वीप के जो मूल निवासी हैं, इनको समझना चाहिए। जाति जानवर में होता है, लिंग से और लिम्ब से। मनुष्य में लिंग और लिम्ब इक्वल है, इसमें कहीं जाति नहीं है। अगर जाति का नाम लोग लेते हैं तो मैं कहूँगा कि वो सबसे बड़ा अनजान में जीते हैं, और उनको अपना तर्क से कोई मतलब नहीं होता है। वो मानने वाले हैं, जानने वाले लोग नहीं हैं। आज यह विज्ञान का युग है। लोग देखिए यहाँ से स्पेस में चला गया, अब पूरे देश दुनिया का वो कि तो हर चीज़ को मना पता कर लेता है। यहाँ तक कि धरती के अंदर कहाँ क्या है, कहाँ और है, कहाँ ऐस कहाँ है, कहाँ अबरक है, कहाँ कोयला है, कहाँ क्या है। और तब ये ब्राह्मणों का कई ऐसे और तंत्र है, जैसे भविष्यवाणी करने वाला है। पहले कोई ये ज्योतिषाचार्य है, तो वो क्यों न बता देता है कि कुंभ में ऐसा हो जाता? ये क्यों न पहले बता दिए कि यहाँ कोरोना आने वाला है, ऐसा हो जाता? तो मैं आप लोगों के माध्यम से यही इस देश के समाज को, हालांकि हम इन जनरल समाज के लिए कहते हैं, तर्क पर पाखंड हावी हो रहा ना इस टाइम पे, इसलिए कि उसके साथ जो अभी एसेट उसने डेवलप कर लिया है, वो यही लोगों को गुमराह करने के लिए, और गुमराह करके ही वो आज शासन और सत्ता पर है, गांव से लेकर पार्लियामेंट तक पर। और उस पर विचारधारा पहले से थोपा उसके बाप दादाओं ने, ब्राह्मण और ब्राह्मणों के बाप दादाओं ने पहले ही विचारधारा बाई जबरदस्ती थोपा, जबकि उसमें शूद्रों को मंदिर जाने का अधिकार नहीं था। शूद्रों में जो पिछड़ा वर्ग आता है, एमबीसी आता है, मोस्ट बैकवर्ड आता है, वो तो सचूत थे, लेकिन SC ST जो है वो अछूत था। आज सबके यहाँ ये पूजा कराने जा रहे हैं, जबकि उसको पूजा कराने नहीं जाता रहे। मेरा शादी भी हुआ है तो मेरा शादी में ब्राह्मण नहीं आया, नाई आया, और नाई भी मेरे यहाँ चावल दाल नहीं खाया, रोटी नहीं खाया, पूड़ी नहीं खाया, वो सीधा चावल और दाल ले लिया, सब्जी ले लिया। मेरे शादी में, मेरा शादी 1978 में हुआ था, जब उस समय मैं मैट्रिक में पढ़ता था। भाई मेरे कहावत है कि किसी एक बात को 100 बार अगर आप बोल देंगे, किसी झूठ बात को 100 बार आप बोल देंगे नहीं ये सही है, सही है, सही है, तो लोग उसको कहता है रियली में सही है। ये ब्राह्मण और ब्राह्मण का तंत्र यही है, झूठों का सिगोफा है एकदम। चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, प्रिंट मीडिया से हो, वोकल मीडिया से हो, अदर और तरह का एसेट वो डेवलप किया हुआ है। लोग देखा हुआ चीज़ को ही मानता है, जानने का कोशिश नहीं करता है, और नहीं जानने के पीछे भी कई कारण है। उनका कोई संगति अच्छे कार्यक्रमों में से नहीं होता है। जैसे बामसेप लोगों को मेंटली अवेयरनेस करता है, बामसेप में बहुत लोग आते हैं, लेकिन जितने हमारी संख्या है आज इस देश में 140 करोड़ में हमारा करीब 20 करोड़ करीब हम लोगों का मूल निवासी बैकवर्ड समाज है। ये कई खेमे में इनको बांट दिया गया है, कई टुकड़ों में इनको अलग करके रखा है। मूल निवासियों को मंदिर नहीं जाना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। मूल निवासी का मंदिर तो माँ बाप से बड़ा कोई है ही नहीं, देवी देवता माँ बाप से बड़ा कोई है ही नहीं। जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखी, 9 महीना के बाद जन्म दिया,
उसके बाद स्तन का दूध दिया, उसके बाद हाथ पांव का सेवा दिया, और वो ताउम्र तक बाल बच्चे के लिए कि तुझे वो भविष्य के लिए काम करते रहा और उनको उत्साहित करते रहा कि पढ़ो बेटा, ये काम करो बेटा। कभी नालायकियत करने के लिए उनको कभी नहीं कहा। तो माँ जैसा देवी कि देने का काम किया, पिताजी जैसे देवता जिन्होंने कि गांव से लेकर देश और दुनिया तक और कुछ न कुछ काम करके अर्न करके बाल बच्चे को पढ़ाने लिखाने का काम किया। ये देने का काम करने वाला अर्थात देवी और देवता। तो माँ और पिताजी से बड़ा देवी देवता और गुरु, इन्होंने जो पढ़ाए, इन्होंने जो मुझे बताया, इन्होंने जो मुझे दर्शन दिया, इन्होंने जो मुझे भविष्य की ओर दिखाया, आज मैं माँ पिताजी के बदौलत मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी जॉब करता था। मैं रिटायर कर गया। आज मरने वाला आदमी कठो ब्राह्मण है, कठो ब्राह्मण और नेता और ये साधुओं का बाल बच्चा संतान है। सब तो ये पिछड़ा वर्ग है, शूद्र वर्ग है, SC ST OBC और इससे जो कन्वर्टेड जो माइनॉरिटी, वो भी लोग गया देखने सुनने के लिए, वो भी उसके शिकार हो गए। दुर्घटना है ना, देखिए। नहीं, दुर्घटना तो अपने आप नहीं होता है। दुर्घटना अपने आप कभी नहीं होता है। दुर्घटना कहीं न कहीं गलती का कारण है। वह गलती चाहे आपके द्वारा हो या मेरे द्वारा हो, अदर थर्ड पर्सन के द्वारा हो, या प्री प्लानिंग हो, या और तरह का साजिश हो। आज नहीं, कल के लिए नहीं, सैकड़ों वर्ष आने वाले समय के लिए भी ये साजिश के तहत ये सब कराता है। पाप धोए जा रहे हैं। अरे गंगा में अगर पाप धोता, गंगा में अगर कोई शक्ति होता, गंगा में अगर वह कोई लोगों के लिए भविष्य के लिए कुछ अमृत बरसता, तो गंगा में नाव नहीं डूबता है, स्टीमर नहीं डूबता है। उसमें जो इतने शहर, आप हिमालय से लेकर आप चले जाइए हुगली और सागर तक, महासागर तक, देखिए कि शहरों का, बड़े बड़े शहरों का गंदगी नाली जो गिरता है, कहाँ गिरता है? उसी गंगा में, उसी संगम में, उसी त्रिवेणी में, उसी सरस्वती में, उसी घाघरा में, उसी गंडक में, उसी कोसी में गिरता ही गिरता। तो शुद्ध कहाँ हुआ? शुद्ध होता है तो वही पानी पियो। इतना नलकूप लगने के, जीवन देने वाला नहीं, जीवन लेने वाला है। जीवन दान होता तो ये सरकार जिसकी भी है, स्टेट से लेके केंद्र सरकार, जिसके स्टेट में जहाँ गंगा नदी निकला है, वो नदी यूँ ही बह के कहीं अति पानी का मना बढ़ाव कर देता है, और कहीं कम होता है। जहाँ कम होता है वहाँ उसको पानी पटवन से चाहिए। नहीं, गंगा माँ आप बोल रहे हैं या और कोई बोल रहा है, वो गंगा माँ कहाँ से? जिस माँ ने मुझे जन्म दिया वो मेरे लिए माँ है ना, जिन्होंने स्तन का दूध पिलाया, जिन्होंने हाथ पाँव का सेवा दिया, जो मेरे हर दुख सुख में वो खड़ी रही, अपने हर दुख को ध्यान में नहीं रखते हुए। पाप तो हम करते नहीं हैं। अब पाप किस कोई करता नहीं। अब पाप पुण्य क्या है? यह नैसर्गिक क्रिया का एक कार्यक्रम है, हर कोई करता है कहीं न कहीं, मना जान के भी अनजाने में। जो बच्चा आपको चुम्मा नहीं देना चाहता, आप जबरदस्ती मुंह लगा के लेते, उसको बलात्कार आप नहीं कहेंगे, उसको जबरदस्ती नहीं कहेंगे। पाप पुण्य कुछ नहीं है। पाप जो है, जो वह लोगों ने कंसेप्ट, ये ब्राह्मणों का या साधुओं का या अदर और जो उसके विचारधारा के लोग हैं, वो जो कहते हैं कि पाप है कि आप झूठ बोलना पाप है, तो झूठ बोलना पाप तो ये महाभारत में दिखाया गया है। आप देख लीजिए, 100 भाई कौरव, 5 भाई पांडव, सही बोला कि झूठ बोला, उसको देखिए, उसको लोग आदर्श मानता है। रामायण में देखिए सौतन का झगड़ा है, उसको लोग माथे पर सर सर बोले थे, जो गंगा नहीं नहाएगा वो देशद्रोही है, सभी को गंगा में डुबकी लगानी है। बाबा बागेश्वर के बारे में तो बहुत तरह की बातें आ गया है। ये इनको अपना खुद बारे में पता नहीं है, इनको अपनी ये पर्ची निकाल के दिखाते हैं। तो पर्ची निकालने का कौन मतलब है? अरे किसी को आशीर्वाद दे दे, तुरंत वो चंगा हो जाए कि चलो मैंने आशीर्वाद दिया, आपका घर में ठीक हो जाएगा। वो तो अपने की तो चूरे छिपे आदमी है, वो तो अपने चूरे छिपे आदमी है, तो उनकी क्या बात करें? जाते हैं इनकी कथा में, ये जाते हैं इसलिए कि उनको दिमागी रूप से कि तुझे मानने वाला बता दिया है। लोग एक दूसरे को देखता है, देख के अनुसरण करता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई लोगों को बौद्धिक रूप से अवर्ण करने का काम वामसेव करते आ रहा है। मैं आप तमाम लोगों से, मीडिया वालों से भी कहूँगा कि सच को सच दिखाइए, झूठ को झूठ दिखाइए। क्योंकि मीडिया वाले भी बहुत ऐसे हैं कि उनको अपना पैसे के लिए या अपना की तो TRF लेने के लिए, अपना की तो इसके लिए वो बहुत करता है। जिसको लोग कहता है सोशल मीडिया वाला में भी कि वो गोदी में दिया, गोदी में दिया। गोदी किसके गोदी में है? तो लोग कहता है मोदी के गोदी में, तो अमित शाह के गोदी में, तो
बीजेपी की गोदी में, तो आरएसएस के गोदी में, तो ब्राह्मणों के गोदी में। तो मैं तो आप लोगों के माध्यम से यही कहूँगा कि हो सावधान, बनो होशियार, करो एहसास। आप अपने आप में जब तक कि चिंतन मनन नहीं करेंगे, तर्क नहीं करेंगे, तर्क से ही आपकी तो विकास की ओर बढ़ेंगे, और आप विकास करेंगे तो भविष्य भी आपका उज्ज्वल रहेगा।